हमारे साथी समीर भट्ट जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। एक और बेहद अहम खबर, कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर से जम्मू के प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया। रीलोकेशन की अपनी मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री रिहैबिलिटेशन पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में सरकारी नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडितों ने अपना विरोध यहां दर्ज करवाया। दरअसल कुछ महीने पहले कश्मीर घाटी में हुई कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्याओं के बाद से कश्मीरी पंडित कर्मचारी 118 दिन से जम्मू में रिहैबिलिटेशन विभाग के दफ्तर पर प्रदर्शन पर है। उनकी मांग है कि उन्हें कश्मीर घाटी से रीलोकेट करके जम्मू या किसी और सुरक्षित स्थानों में भेजा जाए। पिछले कई दिनों से लगातार कश्मीरी पंडित जो है वो रिहैबिलिटेशन दफ्तर में बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि रीलोकेशन होनी चाहिए। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कश्मीरी पंडितों की किलिंग कश्मीर घाटी में हो रही है, उसके बाद लगातार जो पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज लगे हैं उनको जम्मू या सेफ इलाकों में यहाँ पर शिफ्ट कर देना चाहिए। बट अभी तक सरकार द्वारा कोई फैसला उस पर नहीं लिया गया, जिसको लेकर आज एक बार फिर से जो रिहैबिलिटेशन को लेकर मांग जो है, जो रीलोकेशन की मांग है, वो यहाँ पर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जम्मू के प्रेस क्लब में यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं स्लोगन ओनली सोल्यूशन रीलोकेशन एनीवेयर आउटसाइड वैली, ये इनकी मांग है। साफ तौर पर वी आर नॉट स्केपगोट्स, इस तरह के बैनर्स लेकर ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से ज्यादा हो चुके हैं जब यहाँ पर इनकी डिमांड जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित समुदाय की कई सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी किलिंग्स हुई हैं, उसके बाद यहाँ पर इनकी मांग जो है वो साफ तौर पर एक ही है कि रीलोकेशन जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन साथ में बड़े अफसोस के साथ हमें ये बात कहना पड़ता है कि आज 4 महीने होने को हैं, सरकार जो हमारी बात जो है वो नहीं सुन रही है। लेकिन जो आज हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना संघर्ष पिछले 4 महीने से रोड के ऊपर जारी रखे हैं। चाहे यहाँ बारिश हो या कड़ी धूप हो, इसमें भी वो अपने संघर्ष जो है वो जारी रखें। हमारी एक डिमांड है, वो एक रिलोकेशन है। रिलोकेशन में हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहते हैं कि जो हम अटैचमेंट जो है रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ हमारी अटैचमेंट वहाँ की जाए। और इसके लिए सरकार को एक इस रोड मैप को फुलफिल करने के लिए सरकार को एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक उस कमेटी का गठन नहीं हुआ। आज अब हमारी जो फिर से एक बार अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और एलजी साहब से कि हमारी डिमांड को जो है जल्द से जल्दी एड्रेस किया जाए। मांगों को जो है साफ तौर पर आपने सुना, जो रीलोकेशन की इनकी मांग है वो काफ़ी समय से जो लगातार चल रही है, वो यहाँ पर एक बार फिर से इन्होंने दोहराई है। कुछ फीमेल एम्प्लॉयज़ भी हैं जो यहाँ पर मांग कर रहे हैं। जी सर, देखिए पॉलिटिक्स के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी, उनका क्या एजेंडा है, क्या चला रहे हैं। हमारे नाम पे हिंदुत्व को वहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा था, मगर आप हमें बलि का बकरा नहीं बना सकते। कश्मीरी पंडितों के नाम पे आप वोट हासिल करते हैं, बेशक हम वोट बैंक नहीं है, मगर हमारी जानें भी उतनी कीमती है जितनी बाकियों की जानें कीमती है। इनको हमें रीलोकेट करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप वापस से कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाएं, रिहैबिलिटेट करें, तो जितने बचे कुछ एम्प्लॉयज 4000 वहाँ पे एटलीस्ट उनकी जान तो बचा लीजिए पहले, उसके बाद रिहैबिलिटेट कर दीजिए। साफ तौर पर जिस तरह से इनकी मांग है वो एक ही है कि रीलोकेशन जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर घाटी में जो हाल ही में निर्मम हत्याएं हुई उसके बाद से लेकर लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से इन्होंने जम्मू के प्रेस क्लब में अपनी मांगों को फिर से दोहराया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इनको लेकर क्या कुछ फैसला जो है वो लेती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत।